नमस्कार, आमने सामने न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं निर्दोष मोजेस। यूपी की राजधानी लखनऊ में रिश्तों को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक बेटी अपने पिता और पिता के बड़े भाई द्वारा दुष्कर्म का लगातार शिकार होती रही। जब पीड़िता को अपनी बुआ का साथ मिला तो वो न्याय की गुहार लगाने के लिए दर दर भटकती रही, लेकिन पुलिस ने मामले की एक ना सुनी। लखनऊ से देखिए हमारे संवाददाता दीपक श्रीवास्तव की ये रिपोर्ट। रिश्तों को शर्मसार करने वाला एक और मामला सामने आया है, जहां एक नाबालिग बेटी ने अपने ही पिता और पिता के बड़े भाई पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। पीड़ित बेटी का कहना है कि उसके पिता ने उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया। यही नहीं, विरोध करने पर जान से मारने की कोशिश भी की। हमारे साथ में मेरे बाप ने मेरे साथ में बलात्कार किया, मगर हम बोलने जा रहे थे, मेरी माँ को जहर खिला दिया। हमें 3 साल से सर कर रहे हैं, चाहते में न्याय मिले, न्याय। राजधानी लखनऊ के थाना हसनगंज में हुई इस दिल दहला देने वाली घटना के बाद अब पीड़िता पुलिस थाने के चक्कर लगा रही है। पीड़िता का कहना है कि पुलिस को शिकायत की तो उल्टा पुलिस ने बयान बदलने को कहा। हम जो आए थे सर अपना न्याय लेने, मगर मुझे भगा दिया गया। मामला दर्ज न करने पर पीड़िता ने आला अधिकारियों से भी न्याय की गुहार लगाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज, लखनऊ। केंद्र सरकार के सड़क सुरक्षा विधेयक के खिलाफ देश भर में बस, ऑटो और टैक्सी यूनियन हड़ताल पर रहे, जिससे परिवहन व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई। देखिए यह रिपोर्ट। सड़क सुरक्षा विधेयक के खिलाफ देश भर में बस, ऑटो और टैक्सी यूनियन की हड़ताल से यातायात व्यवस्था बुरी तरह से चरमरा गई। यात्रियों को भारी असुविधाओं का सामना करना पड़ा। डीटीसी कर्मचारियों के एक वर्ग समेत कई बस यूनियन भी इस हड़ताल के समर्थन में दिखे। यूनियन नेताओं का कहना है कि विधेयक में छोटे से यातायात उल्लंघन के लिए भी भारी जुर्माने का प्रावधान है, यहाँ तक कि लाल बत्ती पार करने पर भी ये उचित नहीं है। उनका कहना है कि एसोसिएशन राज्य सरकार से मांग करेगी कि वाहनों में जीपीए लगाने के लिए उन्हें 2700 रुपए वार्षिक शुल्क दिया जाए। ट्रांसपोर्टरों ने कहा कि वो हवाई अड्डे और रेलवे स्टेशन पर भी टैक्सी, ऑटो का परिचालन नहीं करेंगे, जिससे यात्रियों को समस्या हो। गुजरात में भी परिवहन कर्मियों ने हड़ताल की, वहां सरकारी बसें नहीं चली। अपनी 52 सूत्रीय मांगों को लेकर परिवहन कर्मचारियों ने हड़ताल किया। साथ ही उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी यातायात बुरी तरह से बाधित रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नेपाल में आए भूकंप से तबाही के बाद वहां राहत सामग्री पहुंचाई गई। साथ ही यूपी सरकार ने एक हेल्पलाइन नंबर भी निकाला है, जिसकी मदद से लोग अपने परिजनों से संपर्क कर सकेंगे। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सीएम के निर्देश पर लखनऊ के डीएम राजशेखर ने बारिश और आंधी से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए अपनी टीम भेज दी है। वहीं नेपाल में भूकंप पीड़ितों के लिए सीएम आवास से 26 ट्रक राहत सामग्री भी भेजी गई। देखिए, नेपाल में जो भूकंप की त्रासदी से लोगों का जीवन संकट में हुआ है, तो जहां पूरा दुनिया और पूरा देश चिंतित है, वही उत्तर प्रदेश की समाजवादी सरकार और मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी ने शुरू दिन से ही वहाँ राहत पहुँचाने के लिए खाद्य सामग्री की, दवाइयों की, डॉक्टर्स की, तमाम ऐसे साधन उपलब्ध कराए हैं। मौके पर सूबे के पेंशन मंत्री राजेंद्र चौधरी ने कहा कि राज्य सरकार ने पहले 26 अप्रैल को राहत सामग्री से भरे हुए ट्रक रवाना किए थे। अभी 26 अप्रैल को भी 21 ट्रकों में मिनरल वाटर था, बिस्किट थे, खाद्य सामग्री थी, दवाइयों के ट्रक थे। वहीं इस बार भी नेपाल के लोगों को मदद करने के लिए राहत सामग्री भेज दी गई है और सरकार ने हेल्प नंबर भी जारी किया है, जिससे प्रदेश के लोग अपने परिवार की जानकारी पा सकेंगे। एक कंट्रोल रूम भी स्थापित किया गया है। 0522491573 उसका नंबर है। जो भी चाहे इस पर राहत के लिए
वो यहाँ कंट्रोल रूम में सूचना दे सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज, लखनऊ। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं ना जाए, बने रहिए सिर्फ और सिर्फ आमने सामने न्यूज के साथ। पॉलिटिक्स, क्राइम, स्पोर्ट्स, अगर इन खबरों पे है आपकी बारीक नजर, आपकी आवाज भी कर सकती है असर। बढ़ाएं अपनी आवाज का दायरा, बने आमने सामने न्यूज का हिस्सा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बॉलीवुड अभिनेत्री पूजा भट्ट पहुंची, जहां 1090 वुमेन पावर लैंड कंट्रोल रूम में पहुंचकर उन्होंने महिलाओं से बात की। साथ ही नारी सशक्तिकरण का मुद्दा भी उन्होंने उठाया। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अचानक फिल्म स्टार पूजा भट्ट महिलाओं की सुरक्षा और प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट 1090 को देखने गोमती नगर कंट्रोल रूम पहुंची, जहां पूजा ने वहां काम कर रहे लोगों से मुलाकात की, साथ ही खुद भी उन महिलाओं से बात की और उनकी समस्याएं पूछी। 1090 के बारे में बात करते हुए उन महिलाओं की बात सुनकर पूजा भट्ट खुश हुई। मैंने खुद 2 कॉल्स खुद आंसर किए थे और मैंने एक सवाल पूछा लड़कियों को कि भैया आप एक तो आसानी से नंबर लगी या नहीं, और इसके बाद में आपको महसूस क्या हो रहा है, आपको सेफ महसूस हो रहा है। उन्होंने कहा कि हमको कुछ खुशी हो रही है कि कोई तो हमारी बात सुन रहा है वहाँ पे। विजिट के बाद मीडिया से रूबरू हुई पूजा ने कहा कि 1090 सेवा के बारे में जो भी सुना था उससे कहीं ज्यादा देखने को मिला। क्यों झेलें, क्यों सहें, एंड आई थिंक ये जो है ये हेल्पलाइन एक हर महिला को ये सिखाती है कि कोई भी कंप्लेंट छोटा बड़ा नहीं होता है। उत्तर प्रदेश की 1090 यानी महिलाओं की सुरक्षा के लिए पूजा भट्ट ने प्रदेश की इस सुविधा के लिए उन्हें सैल्यूट किया और कहा कि ये देश के अन्य शहरों में भी किया जाना चाहिए। सबसे बड़ी बात मुझे ये लगी कि जब एक औरत या महिला फोन करती है कंप्लेन करने के लिए, उन्हें ना थाने जाने की जरूरत पड़ती है, ना अपनी आइडेंटिटी रिवील करने की जरूरत पड़ती है। उससे बड़ा एम्पावरमेंट क्या हो सकता है। साथ ही उन्होंने कहा कि वो जल्द ही फिल्मों में वापसी करने जा रही हैं। उन्होंने ये भी कहा कि वो अपनी बैनर में बनने वाली फिल्म के बारे में 1090 का जिक्र जरूर करेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज। वहीं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सीएम अखिलेश यादव ने एक पोर्टल लॉन्च किया, जिसके द्वारा आशा और सहायक नर्सों की विशेषज्ञों की तरफ से टीकाकरण कराने में सहायता मिलेगी। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने एक हौसला साझेदारी वेब पोर्टल लॉन्च किया। इस दौरान कार्यक्रम में उनके साथ डिम्पल यादव ने भी शिरकत की। इस पोर्टल से प्राइवेट इंस्टीट्यूट को भी जोड़ा जाएगा ताकि डिलीवरी और टीकाकरण जैसे कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया जा सके। इस मौके पर एक मोबाइल कुंजी भी लॉन्च की गई। ये एक कीरिंग है जिसमें प्लास्टिक कार्ड भी है। आशा और सहायक नर्स, मिडवाइफ जैसे ही इसे डायल करेंगे, उन्हें विशेषज्ञों की तरफ से रोगों के इलाज में सलाह मिल सकेगी। प्रमुख स्वास्थ्य सचिव अरविंद कुमार ने बताया कि विभाग की ओर से कोशिश की गई है कि राज्य में बाल और मातृत्व शिशु दर को कम करने के लिए डिलीवरी, संस्थागत प्रसव और टीकाकरण को बढ़ाया जाए। आपको बता दें कि राज्य में मातृ और शिशु दर को कम करने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने साल 2015 को मातृ और बाल स्वास्थ्य वर्ष के रूप में मनाने का फैसला किया है। जहां हम किसान वर्ष मना रहे हैं और वहीं अगर मातृ एवं बाल स्वास्थ्य वर्ष भी मनेगा, मैं समझता हूँ साथ साथ अगर दोनों पे काम होगा और इसी तरह अगर हम लोग मेहनत से और जिम्मेदारी से काम करते रहेंगे तो इसके परिणाम दूसरे होंगे, परिणाम अच्छे आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज, लखनऊ। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर की पत्नी सुनंदा पुष्कर के जीवन पर आधारित एक कन्नड़ फिल्म बनेगी। कहा जा रहा है कि इस फिल्म में सुनंदा का किरदार मनीषा कोइराला करेंगी। देखिए ये रिपोर्ट। सुनंदा पुष्कर के जीवन पर एक कन्नड़ फिल्म बनने जा रही है। खबर है कि इस फिल्म में सुनंदा की भूमिका में मनीषा कोइराला नजर आएंगी। खबरों के मुताबिक इस फिल्म का नाम गेम है और ये कन्नड़ और तमिल में बनाई जा रही है। आपको बता दें कि सुनंदा पुष्कर पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर की पत्नी थी और रहस्यमयी तरीके से साल 2014 में इनकी मौत हो गई।
मनीषा कोइराला इस फिल्म के साथ कन्नड़ फिल्मों में डेब्यू करने जा रही हैं। माना जा रहा है कि इस फिल्म के अंत में मनीषा कोइराला की हत्या हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज। इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ ताजा तरीन और नई खबरों के साथ। तब तक मुझे यानी निर्दोष मोजिस को दीजिए इजाजत। नमस्कार।